रहा है। भाव को समझना जिसने स्टार्ट कर दिया उसको असली शेयर के भाव समझ में आ जाएंगे। हम जब किसी के दूसरों के भाव समझ लेते, अगर आप बार बार शेयरों को तेजी में और गिरावट में देखकर टेंशन में आएंगे तो ये वजूद खत्म हो रहा है, हमारा वजूद ही खत्म हो गया। फिर हमें शेयर मार्केट में नहीं होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है तो अपनी विस्तार की चीजें लोग, मैं आपको बहुत गहराई से बता रहा हूँ, आज इसको समझ लेना। आप कोई नहीं बताएगा इस तरह, आपको तो सब चार्ट में उलझाएंगे। तारीख मिल गई है। उस दिन मैंने आपको सन्नी देओल की आवाज़ में तारीख वाली चीज़ें बताई थी, वो फिर से हो गई। बी को अब ये वोडाफोन आइडिया के बारे में फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि इसके जो शेयर ने आज 1 रुपये उछाल मारा तो कई फ़ोन फिर से आ जाते हैं, सर कुछ अच्छा हो गया क्या? देखो सर, अच्छा कब होगा? जब ये क्या न्यूज़ आ रही है। देखो सर, न्यूज़ के सिलसिले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या न्यूज़ एकदम से आ जाती है? क्या वो न्यूज़ कोई मीटिंग हो रही है वहाँ से एकदम से निकल जाती है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, अडानी ग्रीन की, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि मिंट में एक रिपोर्ट यानी कि इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है, उसके बारे में भी अपनी साइकोलॉजी लगाएंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि उसके अंदर आज हमारी तेज़ी के संकेत हमें देखने को मिले हैं। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल जैसे मैंने आपके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक एनालाइज करके साइकोलॉजी से बताई थी कि सब कुछ इसके अंदर जल्दी से सही होने वाला नहीं है, पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम देखें जो भी इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं वो इसको आगे के लिए डेवलप कर रही हैं। अगर किसी को इसके बारे में और ज़्यादा समझना है तो कल वाली आप वीडियो देखें, उस पर अपना व्यू बनाकर चलते रहें, उसमें से ही आपको उजाले आते रहेंगे। और सबसे पहले अपने में धैर्यता और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो, जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि चढ़ते हुए शेयरों में लोग जिस तरीके से वीडियो बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं भाई बहुत कुछ उसके अंदर हो गया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर एक शेयर की रणनीति आपको खुद ब खुद जान लेनी चाहिए। जिस भी शेयरों में तेज़ी है क्यों है, गिरावट है क्यों है, क्या न्यूज़ आ रही है। देखो सर, न्यूज़ के सिलसिले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या न्यूज़ एकदम से आ जाती है? क्या वो न्यूज़ कोई मीटिंग हो रही है वहाँ से एकदम से निकल जाती है? किसी भी न्यूज़ के लिए वो कंपनी कभी भी किसी से कुछ ऑर्डर अगर लेगी या देगी तो वहाँ पर वो कंपनी आपस में तो पहले से ही बात करती होंगी ना। ये तो नहीं कि भाई किसी कंपनी को किसी से ऑर्डर मिला, हमारे सामने न्यूज़ आई, उस शेयर में रिएक्ट हुआ। ये वैसे ही है कि अगर आप कुछ घर पे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो मोहल्ले वालों को जब आप बताओगे तभी पता लगेगा। समझ में आ रहा है ना कि अगर आपके घर में कुछ विशेष होने वाला है, आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होने वाला है, तो आप जब तक के अपने आस पड़ोस में नहीं बताओगे तब तक के उनको नहीं पता लगेगा। और जब बताओगे तो वो सोचेंगे भाई किससे हो रही, क्यों हो रही, कहाँ हो रही है। समझ रहे सर? तो ये जो न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है, हम सोचते हैं एकदम से आ गई जी, नहीं, इसके ऊपर बहुत रूपरेखा होती है, वो भी साइकोलॉजी आपको समझ लेनी पड़ेगी। अब इतनी बात हम जो आज न्यूज़ पर कर रहे हैं, क्या ऐसी न्यूज़ है जिसे हम जानकर अपने में धैर्यता और अपने में प्रॉफिट भी कमा सकते हैं? देखो सर, अब मैं आपको अब ये वोडाफोन आइडिया के बारे में फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि इसके जो शेयर ने आज 1 रुपये उछाल मारा तो कई फ़ोन फिर से आ जाते हैं, सर कुछ अच्छा हो गया क्या? देखो सर, अच्छा कब होगा? जब ये फंड लाएंगे, 5G आएगा। दो चीज़ों को समझ लो, उसके बिना इसके अच्छे होने में भी आपको टेंशन लेनी है। अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बिना फंड और बिना 5G के तो अच्छा नहीं होगा, ये तो आपको पता है। और जब तक कि आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे तो फिर ये झूठी जो तेज़ी होती है उसमें फिर हम विफलता की ओर टेंशन लेते जाएंगे। क्या वोडाफोन आइडिया का जो शेयर आज 12 रुपये को जो टच कर रहे हैं, आज टच करने वाला ही था, क्या अभी आपको पिछले महीने नहीं देखने को मिला कि ये 12.10 पे भी पहुंच गया था? तो ये तो वहाँ से नीचे आया है, वहाँ से इसने फिर उछाल मारी है, तो यहाँ पर लोगों ने कमाया है। पर हम देखते हैं कि हम दूसरे शेयर को भूल के हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित वोडाफोन आइडिया में हो जाता है। और ये जब भी भागेगा ना तभी मेरे पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। देखो सर, मैं तो आपको सच्ची चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो हम ऐसी
टेंशन लेते रहेंगे शेयरों के ऊपर नीचे जाने से। आपका अपना वजूद बनाना है आपको। अगर आप बार बार शेयरों को तेजी में और गिरावट में देखकर टेंशन में आएंगे तो ये वजूद खत्म हो रहा है, हमारा वजूद ही खत्म हो गया। फिर हमें शेयर मार्केट में नहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर कई रूपरेखा हमें पहले से नहीं पता लग रही है? साल, 1.5 साल, 2 साल से हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि फंड आएगा, 5G लॉन्च करेंगे, वहाँ परीक्षण हो गया है। ये इतनी सारी न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं। क्या उनसे शेयरों में तेज़ी तो आई है? क्या वहाँ से वो ऊपर भागा है या फिर वो टहलता हुआ नीचे आया है? लॉस देने के बाद भी शेयर ने वो गिरावट नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि निवेशकों को पता है 5G और फंड ही इसकी किस्मत पलटेंगे। आस है सबको, रिटेलर को ज़्यादा है, हमें और आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर आस है। क्या इससे पहले कुमार मंगलम जी ने इस तरीके के चीज़ें पहले हमें न्यूज़ के द्वारा नहीं बताई? अक्षय मुद्रा जी ने हमें इसकी रणनीति नहीं बताई है? इसके ऊपर आगे जाकर इंडस टावर भी अपने पैसे की डिमांड करेगा। क्या उसने भी कड़ी नज़र वोडाफोन आइडिया की तरफ? न्यूज़ में सब आ रहा है, हम सब समझ रहे हैं, पर हम एक तेज़ी देखकर भूल जाएंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो कुमार मंगलम जी ने कहा है कि वो अपने 4G का विस्तार और 5G में महत्वपूर्ण निवेश करेंगे, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूं कि 7वीं मोबाइल कांग्रेस जो एक सम्मेलन हमारा इंडिया में हुआ, जिसमें हमारे मोदी जी भी शामिल और उन्होंने 5G के बारे में और 6G की रणनीतियों के बारे में समझाया, क्या वहाँ पर कोई और टेलीकॉम वाली कंपनियाँ नहीं थी? क्या वहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी नहीं थे जो टेलीकॉम की चीज़ों को अच्छी तरीके से रूपरेखा बना रहे हैं? क्या वहाँ पर जियो के आकाश अंबानी जी नहीं थे? क्या वहाँ पर एयरटेल के सुनील मित्तल जी नहीं थे? क्या वहाँ पर हमारे कुमार मंगलम जी नहीं थे? ये सारे थे वहाँ। देखो सर, क्या होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है तो अपनी विस्तार की चीज़ें लोग, मैं आपको बहुत गहराई से बता रहा हूँ, आज इसको समझ लेना आप। कोई नहीं बताएगा इस तरह, आपको तो सब चाट में उलझाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ ये समझो कि जब भी आपके आस पड़ोस, आपके शहर में कुछ चीज़ें होती हैं, सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर अगर वो मेला रोजगार का हुआ या कंपनी के बारे में जानने के लिए हुआ, तो वहाँ कंपनी के बड़े जो भी मुख्य लोग आते हैं, क्या वो अपनी कंपनी की विस्तार की चीज़ें नहीं बताएंगे? बताएंगे। क्या हमने ये नहीं सुना कि जियो स्पेस फाइबर भी 4 जिलों में इन्होंने परीक्षण कर लिया? ये किसने बताया है? जियो ने बताया, आकाश अंबानी जी ने बताया। इसे हम भूल रहे हैं। BSNL की रणनीतियाँ 4G और आगे बढ़ने की है, क्या ये हमने नहीं सुना? एयरटेल ने भी अपनी बातें वहाँ रखी है, क्या ये हमें समझ में नहीं आ रहा है? हमने सिर्फ पकड़ लिया कि कुमार मंगलम जी ने कह दिया महत्वपूर्ण निवेश वो 5G के लिए करेंगे आगामी तिमाहियों में। क्या उन्होंने सही है, पर और लोगों ने भी वहाँ पर कहा है। देखो सर, एक चीज़ होती है कि एक अलग तरीके से कोई अलग न्यूज़ निकल कर आ गई, उसने ये चीज़ कर दी, वो अपने ऑफिस या अपने जगह से करेगा। पर एक तरीका ये 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस की चीज़ें थी जिसके अंदर ये चीज़ें बोली गई हैं। तो वहाँ सारे के सारे ये लोग प्रस्तुत थे, तो सब ने अपनी अपनी बात बोल दी है। हमने इसे बहुत पॉजिटिव ले लिया है। पॉजिटिव तब लेना है जब आगे आगे आपको तिमाहियों में इनकी रणनीतियाँ बनती जाएगी। बड़ी गहराई वाली न्यूज़, और कौन इन चीज़ को समझ रहा है, कौन भाव को समझ रहा है। भाव को समझना जिसने स्टार्ट कर दिया उसको असली शेयर के भाव समझ में आ जाएंगे। हम जब किसी के दूसरों के भाव समझ लेते हैं, देखो एक चीज़ बताऊं, भगवान जो हैं उसके आगे हम जितना पूजा पाठ कर लें और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर हम गलत काम कर लें, किसी ग्राहक को ठग लें, किसी का पैसा मार लें, किसी को ये कर लें, किसी को वो कर लें, मैं लिख के दे सकता हूँ सर, जितनी पूजा पाठ हम कर लें हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, वो ना मांस मदिरा खाता है जी, मांस मदिरा खाता है, और जो कुछ नहीं खाता ना वो दूसरों का खून चूसता है, वो उनसे भी खतरनाक है जो मांस मदिरा खाते हैं। मांस मदिरा खाने का अपना अपना हिसाब है सबका,
पर उसके बाद वो इंसानों जो जीवित इंसान है उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, जानवरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, वो ज़्यादा ये भाव देखते हैं भगवान। इसलिए भाव को समझना शुरू करो। जब तक कि हम भाव नहीं समझेंगे, उलझेंगे और उलझते उलझते ही रह जाएंगे। मैं यहाँ किसी भी शेयर के बारे में निगेटिव पॉजिटिव नहीं, बल्कि एक चीज़ बताई मैंने कि जो शुक्रवार के दिन जो चीज़ें हुई हैं 7 इंडिया मोबाइल कांग्रेस के जो चीज़ें थी, वहाँ 5G और 6G के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें हमें सुनने को मिली, वो सब पॉजिटिव है। तो सर वहाँ कुमार मंगलम जी ने बोला वो पॉजिटिव, एयरटेल ने अपनी रणनीतियाँ बताई वो पॉजिटिव, मोदी जी ने अपनी रणनीतियाँ बताई वो पॉजिटिव है, आकाश अंबानी जी ने अपनी स्पेस फाइबर की रणनीति और 5G की चीज़ों को अच्छा बताया, वो एक रणनीति है। तो फिर हमें सिर्फ एयरटेल की ही ये चीज़ें क्यों समझाई? इससे पहले बहुत न्यूज़ आ चुकी हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए एक्चुअल चीज़ पर। वो होगी जब हमारे सामने आगामी तिमाहियों वाली चीज़ आई है, हमारे सामने 5G और फंड के लिए बात करते हुए चीज़ें आई हैं, 20,000 करोड़ रुपए धन जुटाने वाली चीज़ों के साथ बातचीत होती हुई आई है। ये सिर्फ की सिर्फ बातचीत है। इसे एक्चुअल में जब चीज़ें होंगी वहाँ महत्वपूर्ण चीज़ होगी। देखो सर, एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, लोग कहते हैं कि वोडाफोन आइडिया का सही समय है खरीदने का, या 2 रुपये ऊपर जाए तब खरीदूँ या 2 रुपये नीचे जाए तब खरीदूँ। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आपको बिलीव है कि फंड आएगा, 5G लॉन्च करेंगे, तो तब ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि फंड कब आएगा, 5G कब आएगा, तो फिर क्यों हम टेंशन ले रहे हैं सर? फिर तो और अच्छे अच्छे शेयर भी हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे शेयर अच्छे हैं, बस रणनीति नहीं हमें समझ में आ रही है। तो वो चीज़ें और कंपनियों ने भी अपनी अपनी बोली हैं। तो सबकी तरफ पॉजिटिव संकेत से देखिए और जीवन को अच्छा करते जाइए। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। सर अडानी ग्रुप को एक और तारीख मिल गई है। उस दिन मैंने आपको सन्नी देओल की आवाज़ में तारीख वाली चीज़ें बताई थी, वो फिर से हो गई। 30 अक्टूबर को इसका आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई वाली चीज़ें होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तिथि को आगे बढ़ा दिया। अब 24 नवंबर को ये चीज़ें होंगी। यही सुनते हुए शेयरों में ताबड़तोड़ तेज़ी आ गई। देखो सर, अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं सबके अपर सर्किट बड़े बड़े ऊपर की तरफ हैं। जब कुछ ज़्यादा अच्छा इसके अंदर हो जाएगा, एक ही दिन में अपर सर्किट लगाकर शेयर बढ़िया उछाल कर देंगे, और जब गिरते हैं तो फिर गिर ही जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ अडानी ग्रुप में निगेटिव है और पॉजिटिव है, वो है सुप्रीम कोर्ट से हिडनबर्ग की जो न्यूज़ आने वाली है, उस पर हमारी क्या देश भर या विदेशों की भी नज़रें टिकी हुई हैं। पर अगर आपका विषय एक ऐसी चीज़ के ऊपर है कि अडानी ग्रुप आगे सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये कैसे हमें पता लगे? देखो सर, मैंने आपको कई बड़ी चीज़ें, आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है। चार्ट में ये चीज़ मिल नहीं सकती, न्यूज़ में ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, पर उससे हम समझ नहीं रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार दिमाग में डाल दूं कि शेयर तो गिरेंगे, ऊपर जाएंगे, पर एक वजूद जो शेयरों का रखने का, वो कैसे है? जब धारावी जैसी इतनी बड़ी परियोजना अडानी, श्रीलंका बांग्लादेश में पावर वाली चीज़ अडानी, और महत्वपूर्ण चीज़ अडानी ग्रीन, जितनी भी इनकी जो कंपनियां हैं उनके अंदर सब कुछ काम चलता जा रहा है, विशेष तौर पर इनके रिजल्ट भी आते जा रहे हैं। तो क्या किसी व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें हो रही हों और उसके बावजूद भी वो चीज़ें हो रही हों, हमारे सामने ये अपने कंपनी की चीज़ें कर रही हों, तो एक तो पॉजिटिव संकेत हमारे अंदर ये हो गया, मैं आपको पहले भी ये बता दिया था। दूसरा, अगर आपको समझना है कि हमारे देश के अलावा दूसरे देश के GQG पार्टनर, उसने तो पहले से ही अडानी जी को काफ़ी संभाला है और अब भी काफ़ी संभाला है, तो वो देखिए सर, वो सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट आने से पहले अपनी निवेश की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको फ्रांस की टोटल एनर्जी ने भी इसके अंदर जो अपनी मंशा बढ़ाते हुए दिखाई दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट से पहले है जो आज आनी थी। तो वो इतने बड़े बड़े लोग क्यों अडानी ग्रीन और अडानी ग्रुप के चीज़ों की तरफ अच्छी तरफ देख रहे हैं? बस यही जानना है हमें, और मत कुछ जानो। लोग कह देंगे सर ये हो गया वो हो गया, हमें तो ये देखना है कि इतनी सारी परियोजना, इतने सारे काम
टोटल एनर्जी, GQG और अन्य जो भी निवेश अडानी ग्रुप में कर रहे हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं? हम करेंगे 2-4 लाख का इन्वेस्ट, ये कर रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट। यहीं से एक पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। अडानी ग्रीन जिस तरीके से इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया और शुद्ध लाभ में 150% का इसने उछाल करके 3 करोड़ रुपए करीब का इसने प्रॉफिट दे दिया। ये एक तरह से इसकी बिजली बिक्री के द्वारा और अन्य चीज़ों के द्वारा हुआ है, जो एक बेस्ट संकेत दे रहा है। इसके पोर्टफोलियो में सौर ऊर्जा हो गया 25% करीब का, और आपको पवन में करीब 40.2% करीब का इसका पोर्टफोलियो है, और हाइब्रिड में करीब 45.4% का इसका पोर्टफोलियो। हाइब्रिड मतलब सौर और पवन से। तो अधिकतर तो ये ग्रीन एनर्जी में इसकी अभिलाषा बहुत बेस्ट है और इसी चीज़ को ये आगे बढ़ाने वाला है, और उसे देखते हुए ही इसका जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा बढ़कर आया है, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की बिक्री से राजस्व बढ़ा है इनका। तो ये अपना निरंतर काम अडानी ग्रीन भी बेस्ट करता जा रहा है। तो यहाँ से हमें एक प्रतिक्रिया मिल रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिजल्ट आने वाला था वो अब नहीं आ रहा है, 24 अक्टूबर को आ रहा है। दूसरा, जितनी भी ये चीज़ें परियोजना हो किसी भी इनकी कंपनी के द्वारा हो, अडानी ग्रुप के द्वारा हो, वो एक पॉजिटिव संकेत है। और उसके बाद आपको GQG और टोटल एनर्जी ने एक अच्छे संकेत अडानी ग्रुप में देखे हैं। वो क्यों देखें ये आपको मन मन में सोचना, किसी से भी नहीं पूछना सर क्या होगा आगे, बस इन पहलू को पकड़कर आपको चलना है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी थोड़ा सा सर आज थोड़ा सा निगेटिव देखने को आपको आज मिला। एक बात आपको बताऊं, अभी बीच में बहुत सारे शेयर गिर रहे थे, पर उसके अंदर सुजलॉन एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मेरे पास एक ना कमेंट आया, सर ऐसी क्या बात हो गई सुजलॉन एनर्जी में कि सारे शेयर गिर रहे हैं, बस ये नहीं गिरा, कुछ तो बात है। मैंने कहा भाई यही बात है कि जब हमें लगे कि सारे शेयर गिर रहे हैं, बस हमारा खरीदा हुआ शेयर बढ़ रहा है, तो यही तो हमें सुनना है, यही तो हमें देखना है, और यही दिखाया जाता है। ये एक साइकोलॉजी होती है, इसको समझ कर पढ़ना, इस ऊपर विस्तार पे नहीं बताऊंगा। तो ये समझ लेना कि जो भी चीज़ होती है कुछ ना कुछ चीज़ों के अनुसार होती है। हम अब नज़र रख रहे हैं मिंट में एक न्यूज़ निकल कर आई है, जिसके अंदर वित्त वर्ष 2024 में ही ये जो शेयर है करीब 350% बढ़कर अब ये रेट पर मिल रहा है, और अब भी इसके अंदर तेज़ी बरकरार है। तो ये मिंट ने दिया है कि भाई जब 350% ये शेयर बढ़ गया है और अब भी इसके अंदर तेज़ी बरकरार है, तो यहाँ पर थोड़े से अपने कदमों को संभालना है, समझना है कि किसी एक बड़े चैनल ने बता दिया कि 350% बढ़ चुका है, ये बता दिया हमारे सामने, इसको आपको समझना है। 2 नवंबर को इसका Q2 का रिजल्ट आना है, और वहीं से इसकी दिशा बनेगी। हो सकता है कल भाग जाए, कल गिरे, परसों ये छोड़ो। 2 नवंबर इसकी बेस्ट संकेत है हमारे लिए, उसे हमें समझना है, उसे हमें एक बार देखना है कि इसने अपनी आय या अपने प्रॉफिट को अपने काम के द्वारा किया, या फिर इसने फिर से एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा अपनी सेल्स को या किसी भी चीज़ को बढ़ाया। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है ना, जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, ये न्यूज़ बता रहा हूँ जो आई है, वो कह रहे हैं कि ये शेयर ना 35 रुपये तक ये बाधा है, इसकी 35 रुपये तक जाने की बाधा है, पर अगर ये 35 रुपये पार कर गया तो ये 40 रुपये तक भी जा सकता है। बड़े बड़े विशेषज्ञों को लगता है कि अभी भी एनर्जी सेक्टर में तेजी बरकरार है, कुछ बात है, तो ये 40 तक के शेयर जा सकता है। और बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं 25 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस भी एक लगा के हम चल सकते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया 35, 40 और 25 रुपये। लेकिन हमें समझना है कि 350% ये शेयर बढ़ गया। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये शेयर हमारा बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 33% की इसकी बाजार की हिस्सेदारी हमारे इंडिया में है। 20 गीगावाट की वैश्विक स्तर पे ये काम करता है। जिस तरीके से इसकी ऑर्डर बुक मजबूत हुई है, ये भी अपने आप में एक चीज़ है। 1.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक अब ये 2 वर्षों में निष्पादन करने के लिए इस कार्य को करेंगे, 2 साल में 1.5 गीगावाट की। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत, लेकिन इसके अंदर 2 साल आ गए।
हमें समझना है जितनी भी परियोजना इंडिया में होंगी, बाहर होंगी, उसमें कुछ ना कुछ ये योगदान देने की स्थिति में है, वरना ऐसे ही कोई 33% तो बाज़ार की हिस्सेदारी में वर्क नहीं करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है शेयर, और ये लंबे समय के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म में अब ये 2 नवंबर का इसका में रिजल्ट देखना है, उस रिजल्ट की एनालाइज बड़े गहराई से करनी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। तो ये तो मिनट में चीज़ें आई हैं, मैंने आपको बता दी। उन्होंने कहा कि 350% का ये शेयर वित्त वर्ष 2024 में भाग गया, अब भी इसके अंदर तेजी बरकरार है। दूसरा, इसका 35 का एक बाधा है, उसको पार करेगा तो 40 पे जाएगा, 25 रुपये इसके टारगेट है। तो अब हमें देखना है कि हमें इसके अंदर अपनी क्षमता धैर्यता वाली बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इसके अलग पॉइंट जुड़ने वाले हैं, वो है इसके रिजल्ट के Q2 के। तो सुजलॉन एनर्जी मेरी नज़रों में हमेशा सही रहेगा, क्योंकि 7 रुपये से मैंने इसके अंदर पॉजिटिव संकेत देखे हैं। पर समय समय पर ये ज़रूरी नहीं कि जिसके अंदर हम पॉजिटिव संकेत देखें उसके अंदर नेगेटिव अगर संकेत मिले तो उसके बारे में भी कुछ आगाह भी किया जा सकता है। पर किसी भी शेयर में उतार चढ़ाव चढ़ते ही रहेंगे, ये तो आपको समझना है। 2 दिन अगर BCG अपर सर्किट मार सकता है तो उसके अगले दिन वो गिरावट भी कर सकता है, ये भी हमें समझना है। तो अगर आपको लक्ष्य किसी भी शेयर के पता लग जाएं, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, सुजलॉन एनर्जी हो, अडानी ग्रुप हो, अडानी ग्रीन हो, कोई से भी शेयर हो, उनकी एक रूपरेखा पिक्चर समझ में आ जाए तो वो शेयर हमारे अपने आप बहुत बेस्ट हो जाते हैं। हम यहाँ शेयरों से किसी भी शेयरों से जीत नहीं सकते, बल्कि रणनीतियाँ अपनी प्रॉफिट की या अपनी एवरेज की या किसी भी तरीके से हम शेयरों में वो करके तब हम इसके अंदर से हल्के हल्के थोड़ा सा जीत सकते हैं। और जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट नहीं खोला है, दूसरा अकाउंट खोल लें, क्योंकि बिना एक दूसरे अकाउंट के हमारी कोई भी वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि एक अकाउंट से हमारे दिलों में शेयर को देखकर हलचलें वो हो जाती हैं, यार बेच दिया रख लें। तो अगर रखने वाली चीज़ें आपके अंदर है लंबे समय के लिए, तो फिर वो दूसरे अकाउंट में होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं सर, तो वहाँ पर कुछ कुछ शेयरों को रखिए जो आपको बहुत अच्छा करके जा सकते हैं। जिसके अंदर वो शेयर होने चाहिए जिसके अंदर आपको ज़्यादा विश्वास हो, क्योंकि जिस शेयर के अंदर हमें ज़्यादा विश्वास होगा वो बार बार दिल तोड़ेगा हमारा, पर हमें उस पर विश्वास है। सुजलॉन एनर्जी पे हमें विश्वास है, पर बार बार दिल तोड़ेगा, लेकिन विश्वास है कि ये काम करेगा, क्योंकि इसकी रूपरेखा बढ़िया है। तो ऋण के लिए भी जो इसने काम किया था वो भी एक इसका मुख्य कारण तेजी हो सकती है, जिस तरीके से ये काम करता जा रहा है सुजलॉन एनर्जी। तो सारी रूपरेखा को आपको समझते जाना है और किसी की भी बातों में नहीं आना है और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है। आप अपने पैसे, अपने पोर्टफोलियो, अपने लॉस और अपने प्रॉफिट के मालिक हो। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं देता, बल्कि हम खुद ब खुद लालचवश आकर अपने पोर्टफोलियो को बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए ये शेयर मार्केट इस तरीके की चीज़ है, जहां हम बेचते हैं वहां शेयर भाग जाता है, पर उसी में कंट्रोल कर लो। जो आपको मिल गया उसे तरफ देखते हुए चले जाओ, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आइडिया मेरे हिसाब से फंड और 5G के बिना अधूरा है। न्यूज कई बार आ चुकी हैं और अगर हम इस चीज़ का विश्लेषण करके देखें तो जो कांग्रेस की वो चीज़ें हुई थी जिसमें ये चीज़ें बोली गई, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 5G और 6G के ऊपर बहुत अच्छी विशेषताएं बताई, वहां पर और अन्य ऑपरेटर भी शामिल थे, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी थे। तो वो भी हमें एक रणनीति समझनी चाहिए। हमारे दिमाग में सिर्फ वोडाफोन आइडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर तो और लोगों ने भी अपनी रणनीतियां बताई है। तो ये एक महत्वपूर्ण आज की वीडियो से दिल से आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप की किस्मत वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ही बदलेगी। अगर वहां से जजमेंट निगेटिव आया तो गिरेंगे से, पॉजिटिव आया तो बढ़ेंगे, ये सबको पता है। पर उसी अभिलाषा में थोड़े से कदमों को हमें शांत करके चलना है। अडानी ग्रीन का रिजल्ट बढ़िया, बेहतरीन, और बिजली की जिस तरीके से इनकी बिक्री और जिस तरीके से इनके पोर्टफोलियो और जिस तरीके से GQG और आपका टोटल एनर्जी विश्वास करते हुए जा रहे हैं अडानी ग्रुप पे, वो एक विशेष तौर पर एक मजबूत चीज़ हमें दिखाता है। तो बस ये चीज़ों को देखिए और किसी और अन्य टारगेट वाली वीडियो के साथ उलझना हमें नहीं है। फिर भी अपने द्वारा अपने डिसीजन को लीजिए। यहाँ किसी भी कंपनी के शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज आई है, न्यूज के द्वारा वीडियो बनाई गई है।
तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।